हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। उसमें हमारी जो टर्म आती है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि यू आर हैविंग अ पर्सन इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक पर्सन है और वो पर्सन किस पे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से और वो पूरे इस पाथ पे मूव करता हुआ मोशन कर रहा है। तो हम ये बोलते कि मान लो ये पर्सन जो है, ये अगर अब ये जो सर्किल आप ले रहे हो, यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ आपने लिया है, इसकी रेडियस आपने क्या ली? इसकी रेडियस ले लेते हैं हम, क्या? आर। ठीक है, आर रेडियस है सर्कुलर पाथ की। आर इज़ द रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो पर्सन है, ये यहाँ से चल के यहाँ चला गया, इस जगह पे चला गया, तो इसने कितनी दूरी कवर की? इसने जो दूरी कवर की उसको हम लिख देंगे किससे? इस दूरी को लिख देते हैं हम एस से। कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? एस। ठीक है, तो जब ये एस से डिस्टेंस जा रहा है, तो अब ये रेडियस आर है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक जाने में इसने एस के साथ साथ कुछ एंगल भी कवर किया है सर्किल के अलोंग, और उस एंगल को हम बोलते हैं क्या? उस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो ये जो थीटा है ना, इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे हमारा एंगल, अब एंगल को कहते क्या हैं हम ये जो इसमें ले रहे हैं ना, ये जो दूरी कवर कर रहा है बाउंड्री के अलोंग, इसको हम आर्क भी बोल देते हैं। और आर्क को अगर हम डिवाइड कर दें रेडियस से, तो आपका क्या आ जाता है? थीटा आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिक्स में आता है आपका आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या होता है आर्क बाय रेडियस? तो हम इसको बोलते हैं क्या? एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है ये। और इस एंगल को हम किस सिंबल से लिखते हैं? थीटा से। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बना आपका? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ से ये जो थीटा है, अब आप आर्क तो क्या ले रहे हो? एस ले रहे हो, बाउंड्री के अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया है। तो आर्क तो आपका क्या है? एस। और आपकी जो रेडियस है वो क्या है? आर। तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एस डिवाइडेड बाय आर। एस बाय आर आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया इसमें। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि ये जो एस है, ये तो हमारा क्या है? ये तो हमारा लीनियर डिस्टेंस हम मान लेते हैं। और ये जो थीटा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया और क्या इसको बोलते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी की बात आए भाई, ये सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है, तो हमारी लीनियर वेलोसिटी है ना। लीनियर वेलोसिटी हमारी दो टाइप की वेलोसिटी होती है। अगर कोई चीज़ सर्किल में घूमे तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर बन जाता है, चले, और उसकी वेलोसिटी भी एंगुलर बन जाती है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये पर्सन जब यहाँ से यहाँ चल रहा था, तो इस बाउंड्री के अलोंग तो इसकी वेलोसिटी है लीनियर। ठीक है, इसको टेंजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और यहाँ से ये एंगल क्या बना रही है? रेडियस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो मैं v को तो क्या लिखूँगी? डिस्टेंस बाय टाइम। ये वाला तो क्या है? डिस्टेंस है जो ये बाउंड्री के अलोंग चल रही है। डिस्टेंस बाय टाइम का हो गया हमारा v। अब हमारी इसमें एक टर्म और आती है और उसको बोलते हैं ओमेगा। ये जो ओमेगा है ना, इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओमेगा है, ये है क्या? ये है हमारी क्या कहलाती है? ये एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा क्या होती है? ओमेगा हमारा होगा एंगुलर वेलोसिटी, होगी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? एंगुलर होगा। और नीचे इसके क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, मतलब ओमेगा हो गया आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, और टाइम हो गया आपका टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा होता है। तो हम इसको लिखते हैं ओमेगा हमारा क्या बन जाएगा? ओमेगा हो जाएगा आपका थीटा डिवाइडेड बाय टी।
ठीक है। और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी है आपकी क्या, s डिवाइडेड बाय t। तो ये नेक्स्ट पेज में हम करते हैं कि हमारा जो ओमेगा है ना, ओमेगा आपका क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय t। तो इसमें तो यहाँ पे आपका जो ओमेगा था, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो तो क्या बनी, थीटा डिवाइडेड बाय t। एक तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, दूसरा है आपका लीनियर वेलोसिटी का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, तीसरा फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा। तो मैं ये आपसे इसमें ना एक टर्म पूछी जाती है और वो है रिलेशन बताओ किस किस के बीच में, बिटवीन, एक तो ओमेगा एंड दूसरा क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी और एक दूसरी क्या है हमारी, आपको बताना है ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन। ये डब्ल्यू टाइप जो शेप है ना, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखें ओमेगा मतलब आपको कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें हमारा वी भी आए और ओमेगा भी आए। तो ये दोनों कब आएंगे, देखिए ये फॉर्मूला, इसमें ओमेगा तो है लेकिन वी नहीं है, वी नहीं है ना। तो हम कुछ भी करके यहाँ पे वी लेके आएंगे। तो वी कैसे लेके आएंगे हम यहाँ से वी तब लेके आएंगे जब हमारा क्या हो, एस बाई टी आए। लेकिन यहाँ पे तो थीटा बाई टी है, तो थीटा हटा के आप एस ला सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं से आपको एस बाई टी लाना है। तो यहाँ से थीटा को रिप्लेस करेंगे, हम थीटा को रिप्लेस करेंगे तो थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, एस डिवाइडेड बाय आर। और हमारे पास क्या है साइड में, टाइम, 1/t तो है ही। तो एस डिवाइडेड बाई टाइम, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एस बाई टी अलग और आर आपके पास क्या है अलग से। तो यानी कि एस बाई टी आपका क्या बन गया, डिस्टेंस बाई टाइम आपकी क्या, लीनियर वेलोसिटी, नीचे क्या आ गया, रेडियस, और किसके इक्वल हो गया ये, ओमेगा के। तो आपका लीनियर वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल हुआ, आर ओमेगा के। ये एंगुलर वेलोसिटी और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस पर क्या लगा देते हैं हम, एरो लगा देते हैं। तो v इक्वल्स टू आपका आ जाएगा क्या, आर ओमेगा आ जाएगा। समझ आया, दोबारा से देख लो। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी जो टर्म है ना, ये v ओमेगा इक्वल्स टू क्या है हमारा, ओमेगा है हमारा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, ये है थीटा बाई टी। तो थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, इस थीटा को किससे, एस बाई आर से, क्योंकि v तो तब आएगा जब आपके पास एस आएगा। तो एस बाई आर हम रख देंगे थीटा की जगह, टाइम तो नीचे है डिवाइड में, तो एस बाई टी अलग से लिख दिया हमने, आर को साइड में निकाल दिया। तो एस बाई टी आपका हो गया वी, तो वी बाई आर आपका बन गया ओमेगा। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। और ये हमारा क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, ओमेगा एंड वेलोसिटी। ये जो डब्ल्यू सिंबल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा बोलते हैं। और ये है क्या, दिस इज अ एंगुलर वेलोसिटी, क्या ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये ओमेगा जो आप टर्म ले रहे हो ये एंगुलर वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट। और वो आता है हमारे टर्म, एक तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता था ए हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता था तो उसमें जो एक्सेलरेशन यूज़ होता था उसको हम कौन सा एक्सेलरेशन लेते थे, उसको हम बोलते थे कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन बात ये आती है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा, तो वो सर्किल में घूमता है तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यार रेडियस का सर्किल है, अब ये यहाँ से पर्सन यहाँ जा रहा है, पर्सन ले लो या कोई ऑब्जेक्ट ले लो, तो फिर से इसने क्या किया, कुछ एंगल कवर किया और उस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एंगल को बोल देते हैं थीटा। तो यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो एक्सेलरेशन होता है हमारा अल्फा। ये जो सिंबल है किसका है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा। और अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा होता है हमारा एंगुलर, मैंने बताया ना कि सर्किल में कोई भी चीज़ अगर चलती है तो उसके आगे हम लगा देते हैं एंगुलर वर्ड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया हमारा अल्फ़ा।
तो ये जो अल्फ़ा ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए लीनियर एक्सेलरेशन क्या है। तो देखिए, अब लीनियर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और नीचे क्या आ जाता है डिवाइड में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये टर्म आती है। तो पहली बात ये है कि आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसको हम लिखते कैसे, देखें। अब हम किसी भी चीज़ में अगर आपको चेंज दिखाना है ना ए को, तो देखें टाइम में चेंज दिखाएंगे तो इसके आगे डी लगा देंगे, डी। अगर आप वेलोसिटी में चेंज दिखाओगे तो इसके आगे डी लगा दोगे, तो ये हमारा क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी डी वी बाय डी टी। क्या बन गया, डी वी बाय डी टी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा में फॉर्मूला लगेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी का चेंज और डिवाइडेड में टाइम का चेंज। मतलब उसमें लीनियर वेलोसिटी थी तो इसमें कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी आपकी, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब डी ओमेगा डिवाइड में क्या आएगा, डी टी आएगा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। आ रहा है समझ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आपका आता है टॉपिक में रिलेशन किस किस के बीच में। आपको फिर से भाई आपको मैंने बोला लीनियर एक्सेलरेशन तो क्या है हमारा, डी वी बाय डी टी। ये तो क्या है आपका, दिस इज योर लीनियर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा क्या है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा जो है वो डी ओमेगा बाय डी टी है। तो अब आपको इसमें कोई एक फॉर्मूला बनाना है, उसको बोलते हैं रिलेशन, किस किस के बीच का रिलेशन निकालना आपको बिटवीन एक तो लीनियर एक्सेलरेशन का और दूसरा एंगुलर एक्सीलरेशन का। इन दोनों का आपको क्या निकालना, रिलेशन। तो अब आपको अल्फ़ा का फॉर्मूला दिख रहा है, तो अल्फ़ा क्या है हमारा, डी बाई डी टी, और क्या है हमारा ओमेगा, ये है। तो आप अल्फ़ा तो आपके पास है, आपको ए निकालना है फॉर्मूले में। तो ए कैसे निकालोगे, ए हमारा डी वी बाई डी टी होता है। मतलब आप कहीं से ओमेगा की जगह अगर वी ले आओ तो आपका अल्फ़ा से ए निकल जाएगा एक्सेलरेशन। तो आपको पता है अभी रिलेशन हमने प्रूव किया था पीछे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन हमने यूज़ किया था, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, हम इसको बोल लेंगे, तो ओमेगा को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्फ़ा ना, अल्फ़ा हमारा डी बाई डी टी है और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा देखें, ओमेगा आपका वी बाई आर हो जाएगा। यहाँ से आप जो टर्म ले रहे हैं ना ये अलग से कर देते हो, वी इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा है। तो ओमेगा आपका क्या बनेगा, ओमेगा आपका बन जाएगा वी बाय आर। तो यहाँ से आप ओमेगा को लिख दो वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ओमेगा की जगह। अब आपको पता है आर जो टर्म मैंने इसको तो ले आओ बाहर, आर तो हम ले आए बाहर, और अंदर आपका क्या बच गया, डी बाई डी टी, और साथ में क्या बच गया, लीनियर वेलोसिटी। तो अल्फ़ा तो आपका टर्म चल ही रहा है, तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा 1/r, और डी वी बाई डी टी आपका क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन। तो आर इधर मल्टीपल में चला जाएगा, तो ए लीनियर एक्सीलरेशन हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, आर अल्फ़ा के। ये हमारा क्या है, रिलेशन है किस किस के बीच में। मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन और किसको, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों टर्म को, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ये किस किस के बीच का रिलेशन देता है, रिलेशन बिटवीन किसका, लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है।